हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी में। आज हम लोकसभा पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल को देखा, उससे पहले मंत्रिपरिषद को देखा। तो आइए आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो लोकसभा क्या है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। जैसे जो कि हमारा जो ये संसद है, संसद का जो फ्रेम है, यानी कि संसद किस प्रकार से काम करती है, संसद क्या होती है, यह सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन में एक मतलब जहाँ महारानी बैठती है और निम्न सदन में जहाँ चुने हुए जो MP जैसे भारत में होते हैं, उसी प्रकार वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो बैठते हैं। तो आइए लोकसभा पर हम चर्चा करें। तो लोकसभा जो है, सबसे पहले तो भारत में जो लोकसभा है, सबसे पहले तो संसद है। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद में ही राष्ट्रपति भी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी संसद के अंडर आ जाते हैं। तो लोकसभा जो है उसमें 552 सीट्स हैं, जो कि आर्टिकल 81 में बताया गया है कि भारत का जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या होगी अधिकतम 552 इतनी हो सकती है, यदि सारे पर इलेक्शन कराया जाए। और बिना इलेक्शन के भी कुछ जो होते हैं, टोटल मिला के 552 होते हैं। तो इसमें से 530 जो है वह राज्यों के लिए है। भारत में जो 29 राज्य, अभी के समय में 28 राज्य और बाकी 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब 9 हो गए हैं। टोटल मिला के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों में 530। और अभी जो राज्य की स्थिति है, मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है 530 में। फिर यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी में 20 हैं। जैसा कि पता है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी में है? दिल्ली में है, जो कि 7 है। फिर 2 एंग्लो इंडियन, तो 30, 20, 50, 2 52, 552 हो गए। तो यहाँ पर 552 तो हो जाता है, लेकिन अभी के समय में हमारी जो लोकसभा है वहाँ पर 545 सीट ही है। 543 पर इलेक्शन कराया जाता है और 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए है। तो 545 और बच जाते हैं 7। तो 7 जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो अभी का है, यानी कि कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वहाँ पर एक तरह से 7 सीट हम मान सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, मतलब है। यह एंग्लो इंडियन 2। फिर 552 सीट हमने देख लिया किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, और फिर एंग्लो इंडियन के लिए इसी तरह से राज्यसभा में भी है। यहाँ एंग्लो इंडियन है, वहाँ पर अलग तरीके से 12 मेंबर चुन कर आते हैं, जो कि राष्ट्रपति जिसे नॉमिनेट करते हैं, वह चुन कर नहीं आते हैं, नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वह जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम लोकसभा की बात करें, तो पहला इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा का, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान बनाया गया, और संविधान जब लागू हो गया उसके हिसाब से हमारे देश में एक लोकसभा होनी चाहिए और एक राज्यसभा होनी चाहिए, जो कि संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। और लोकसभा के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ? तो पहला इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ है भारत में, वह अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ। तो उस समय लगभग
4-5 महीने इलेक्शन चले और इलेक्शन होने के बाद फिर काउंटिंग हुई और किस पार्टी को कितनी सीट मिली वह पता चला। तो फिर अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया। अप्रैल 1952 में 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया कि ये इलेक्शन हुआ, ये लोकसभा बना और इतने मेंबर चुनकर आए और उसके बाद शपथ दिलाया गया सभी मेंबर को। गठन हुआ पहली लोकसभा का। फिर जो लोकसभा की पहली बैठक हुई वह हुई 13 मई 1952 को। तो यह थी पहली बैठक। फिर ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जनक या संसद के जनक दोनों जीवी मावलंकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। सिर्फ पहले लोकसभा के अध्यक्ष ही जीवी मावलंकर नहीं थे, उससे पहले संविधान लागू होने से पहले जो संविधान सभा थी वह संसद की तरह कार्य करती थी। वह संसद की तरह कार्य करती थी। जिस समय संसद की तरह कार्य करती थी संविधान सभा, उस समय जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। और जिस समय संवैधानिक मतलब संविधान बनाने की बात होती थी उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। जब संविधान सभा होती थी, जब संविधान सभा बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद, और जब संसद के रूप में वह बैठती थी वही संविधान सभा, तो उस समय जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। तो इस कारण से हम इन्हें संसद या लोकसभा के अध्यक्ष तो हैं ही थे ही इनके जनक के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि संसद जो है वह संविधान सभा ही संसद की तरह भी कार्य करता था। तो संविधान सभा जिस समय संसद की तरह कार्य करता था उस समय के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो इस कारण से इन्हें संसद का पिता इनकी जनक और लोकसभा का जनक कहा जाता है। तो यह तो थी बात लोकसभा के जनक की, यानी कि जीवी मावलंकर साहब जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे। फिर इन्हें पहला प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया। जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो कि वो सभी मेंबर को एक तरह से ओथ दिलवा सकें, यानी कि शपथ दिलवा सकें। तो इन्होंने शपथ दिलाने के लिए यानी कि एक तरह से प्रोटेम स्पीकर, पहले भारत के प्रोटेम स्पीकर भी यही बने थे। यानी कि संसद के जिस समय संसद कार्य करती थी, ये संविधान सभा संसद की तरह भी कार्य करती थी। कभी संसद की तरह कार्य, जब संसद का कार्य मतलब काम हो, और जब संविधान बनने का काम हो तो संविधान सभा, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बात हुई, जीवी मावलंकर थे। फिर उसके बाद मंत्री परिषद जो होता है, मंत्रियों का जो परिषद होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? इसका कारण यह है कि ये जितने भी मंत्री परिषद होते हैं यह चुनकर आते हैं। वैसे मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी लोकसभा के ही सदस्य हो, वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और वो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो मंत्री परिषद चूँकि एक तरह से जनता का प्रतिनिधि होती है, और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो इस कारण से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। फिर आगे यदि बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि इंग्लैंड में जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP जो होते हैं, यानी कि जैसे लोकसभा है भारत में, उसी तरह से इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है। यहीं से हमारे भारत में संसद यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात की गई है, यहीं से लाया गया है। जैसे उस समय
हम मतलब उस समय नहीं, अभी भी हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन को बोला जाता है और हाउस ऑफ किंग या क्वीन उच्च सदन को, जो जैसे अभी हमारा राज्यसभा है उसी तरह वहाँ से उच्च सदन है, हाउस ऑफ ये कॉमन्स है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इंग्लैंड में। लॉर्ड्स जहाँ पर क्वीन उसकी एक तरह से हेड हुई, और हाउस ऑफ कॉमन्स में मतलब ये इलेक्टेड मेंबर हुए, जहाँ की इलेक्टेड मेंबर बैठते हैं। फिर दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यह कांग्रेस, जैसे भारत में पार्लियामेंट होता है उसी तरह से अमेरिका में कांग्रेस है। तो कांग्रेस में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और हाउस ऑफ, मतलब दो सदन होते हैं, तो यह निचला सदन जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है अमेरिका में, और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, जो कि लोकसभा, भारत में जो लोकसभा है इसी का एक तरह से समरूप है, मतलब इसी के समान है। फिर लोकसभा की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष। जैसे अमेरिका में जो है वो अलग होगी, जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में 4 साल के लिए चुने जाते हैं, पर और यहाँ भारत में 5 साल के लिए। उसी तरह से लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, और अमेरिका में ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो उम्र है, मतदान की उम्र पहले 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार थी 1988 ईस्वी में, तो उस समय 61 यानी कि 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन है। फिर सदस्यता यदि हमें चाहिए लोकसभा की, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, यह तो पहली योग्यता है। फिर उसके बाद वो 25 साल पूरा कर चुका हो, कम से कम उसकी उम्र 25 साल हो। 25 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता है एमपी का, मतलब लोकसभा का। तो वह 25 साल का हो, और वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, इस तरह की और भी बहुत सारी शर्तें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि गणपूर्ति की बात करें तो 1/10 है। गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है? गणपूर्ति का अर्थ होता है जिस समय लोकसभा की बैठक चल रही हो, लोकसभा का सेशन चल रहा हो, उस समय कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए जिससे कि लोकसभा की बैठक यानी कि सेशन चलती रहे। तो उसके लिए 1/10 चाहिए। 1/10 का मतलब यदि 545 लोग यानी कि एमपी हैं लोकसभा में, तो उसमें से लगभग 54, यदि 540 या 45 हैं तो 54 या 55 व्यक्ति वहाँ होने चाहिए, 55 एमपी लोकसभा के, तो उसे ही गणपूर्ति कहते हैं। मिनिमम यानी कि कम से कम कितने सांसद होने चाहिए। फिर धन विधेयक जो है वह पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, पहले लोकसभा में, उसके बाद फिर राज्यसभा में। और फिर कभी भी धन विधेयक पर चर्चा हो रही हो तो दोनों सदन को एक जगह नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि धन विधेयक के मामले में अलग अलग मतलब चर्चा होगी, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। तो लोकसभा आज हमने देखा, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने बात की। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो कि राज्यसभा से संबंधित हैं, तो वह हम राज्यसभा में पढ़ेंगे। तो इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का ही सदस्य होता है। यह बात
मतलब सोचने वाली है। जैसे राज्यसभा में जो होगा, राज्यसभा में जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे सभापति बोलते हैं, राज्यसभा का सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन लोकसभा में जो सदस्य होगा, ये सॉरी सभापति, ये सभापति तो राज्यसभा में, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष, जिसे कि सभापति बोला जाता है, वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वह उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखने वाली बात है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।